नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। धनबाद के अशरफी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। मरीज को सिर्फ 2 घंटे पहले पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। हालांकि 2 घंटे के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने आईसीयू की घेराबंदी कर खूब बवाल काटा है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान गुलजार बाग निवासी मोहम्मद सरफराज के रूप में हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मृतक के परिजनों ने अशरफी अस्पताल में बवाल काटा है। पूरे अस्पताल परिसर का घेराव कर परिजनों ने बवाल काटा और आपको बताते चले कि आईसीयू वार्ड का भी घेराव करते हुए मृतक के परिजनों ने अशरफी अस्पताल में तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम अशरफी अस्पताल की, जहां मृत युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया है और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीधी तस्वीरें जो अशरफी अस्पताल में हुई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद एक युवक को भर्ती कराया गया था और महज 2 घंटे के भीतर भर्ती कराने के महज 2 घंटे के भीतर युवक की मौत हो गई। और इस मौत से आक्रोशित परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर मृतक के परिजन क्या कह रहे हैं। पूरा हलक सूख गया था, पूरा एकदम कुछ बोल, पूरा जबान सूख गया था, जबान पूरा सूख गया था, पूरा काला पड़ गया। नहीं, एक घुट पानी नहीं दिए हम लोग। आप लोग भर्ती कब हो रहे थे? सुनिए, हम अपना आपसे पूछे दर्द कंट्रोल बोला, हाँ कंट्रोल में, खाली एक घुट पानी पिला दे हम ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग भर्ती कितने बजे कराए थे? 10 बजे सुबह एक बोतल टांग के जाता चल जाता है। 15,000 का दवाई मंगा रहा है, आधा घंटा में खत्म, फिर बोला दवा लेके आओ। कहाँ जा रहा है? और उसके बाद कितने बजे ये लोग मौत का पुष्टि कर रहा है और आप लोगों को जानकारी दिया कि मौत हो गई? मर तो गया था भैया, लगभग 6:30 1 घंटा पहले मर गया और हम देख रहे नदी साथ चला रहा। हम वहाँ से ऊपर से नीचे आए, हल्ला गुला स्टार्ट कर दिए कि ये लोग देखो, जब हम गए ना देखे कि एकदम ये लोग उसका सीना दबा रहा है और उसी में वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं था, ऊपर से एक डॉक्टर नीचे आ रहा था। बोले क्या हुआ जी? बोलते हैं इंजेक्शन चेस्ट में लगा के ठीक है, ऑक्सीजन की जगह वेंटिलेशन लगा रहे हैं उसको, समझा? इतना बोलकर नीचे चल गया। वहाँ देख रहे हैं सब कोई घेर लिया पर्दा से, पर्दा घेरता नहीं है, कोई जानकारी नहीं दे रहा भैया, लास्ट तक कोई जानकारी नहीं दिया। जब जाना क्या हमको आंटी बोली मेरे अंकल के साथ इसी तरह हो रहा था, नहीं बचा, तेरा अब्बा इंतकाल हो गया, और फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। मृतक का उम्र क्या था? 45-46। इनका नाम क्या था? नाम मोहम्मद सरफराज। और हुआ क्या था? मतलब पेट में दर्द अचानक बस कैसे पेट में दर्द था, पेट में दर्द नहीं संभाल पाया, ये लोग खाली पैसा ले रहा है। आप तस्वीरों में देखें आपने किस तरह से परिजनों ने बवाल काटा और जिस तरह के आरोप परिजन लगा रहे हैं। डॉक्टर्स पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है, अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़ा हो रहा है कि हर आधे घंटे में महंगी महंगी दवाइयां मंगाई जा रही थी। डॉक्टर्स के द्वारा लापरवाही बरतने की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी और बात नहीं है इस अस्पताल के लिए। इस अस्पताल को, अशरफी अस्पताल को सुर्खियां बटोरने की आदत हो गई है। ये जो मौत के मामले सामने आ रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं हुई है। लगातार कई महीनों से इसी तरह के मामले सामने आते रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस अस्पताल प्रबंधन की मनमानी आप इस कदर समझ सकते हैं कि अस्पताल के सामने सड़क पर इस अस्पताल ने कब्जा जमा रखा है। वहां अनाधिकारिक तौर पर पार्किंग घोषित कर दी गई है। अस्पताल के लोग वहीं गाड़ी पार्क करते हैं और इस अस्पताल के लोगों को आदत हो गई है इस तरह के बवाल को झेलने की। क्यों? क्योंकि लगातार इनके द्वारा लापरवाहियां बरती जाती हैं, महंगे महंगे बिल थमाए जाते हैं और मरीजों के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अशरफी अस्पताल में कई बार ऐसी हुई है कि बीमारी कुछ और हो और इलाज कुछ और किया गया हो।
और हम आपको बताते चले कि अब सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको असरफी अस्पताल के। हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ असरफी अस्पताल से। अनुराग, जिस तरह की खबर सामने आई, एक युवक की मौत हो गई, महज 2 घंटे पहले उससे पेट दर्द की शिकायत हुई, इस शिकायत पर भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है अस्पताल में? को बता दूं, शाम के वक्त ये घटना है और जब ये मरीज को लेकर परिजन असरफी अस्पताल पहुंचे थे, वासेपुर के निवासी था जो मृतक है, जिसकी मौत हो गई असरफी अस्पताल में। उसके बाद से यहाँ काफी तनाव का माहौल है। जो परिजन है वो डॉक्टर पे आरोप लगा रहे हैं। आईसीयू में रख के जो लंबी लंबी बिल बनाने का जो अस्पताल का प्रचलन है वो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आयुष, हमने पहले भी देखा है कि अस्पतालों में मरीज से ज्यादा बिल पे फोकस किया जाता है। अगर कोई मरीज आता है तो पहले उससे बिल जमा करवाया जाता है कि आप पहले इतना डिपॉजिट करिए तब आपके पेशेंट को अटेंड करेंगे। कुल मिला के वही स्थिति यहाँ भी थी और ये जो पूरा कहवाद है, इसी में मरीज की जान चली गई। हमारे साथ अंबर, हमारे जो संवाददाता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ शुरू से पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं। हम अंबर से भी बात करेंगे और अंबर पूरा घटनाक्रम बताएंगे, फिर मैं आगे की जो बातें हैं वो अपने दर्शकों को बताऊंगा। अंबर, क्या पूरा घटनाक्रम था, कब की ये घटना है और क्या हुआ था पूरा मामला? देखिए, अब से ठीक कुछ ही देर पहले जो ये पूरा मामला है, इसमें लगभग आधे घंटे पहले की बात है। इसकी सूचना जब पूरे जिले में फैलती है, और ये आज नया नहीं है। असरफी में विगत कई समय में ऐसे जो मामले हैं लगातार प्रकाश में आते हैं कि लोगों की मौत की खबर जो है लगातार आती है, और लोगों का आरोप यह रहता है कि जो अस्पताल प्रबंधक है उनके लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई है। आज का ये मामला ऐसा ही कुछ है। सरफराज नगर के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी मौत होती है, और इसमें यह मामला सिर्फ एक छोटा सा पेट दर्द का था, जिन्हें दिन में एडमिट कराया जाता है। एडमिट कराने के ठीक कुछ समय के बाद, जो कि ट्रीटमेंट बकायदा यहाँ पे सही ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है परिजनों को यह बताया जाता है कि आपके परिजन की मौत हो गई है। जब मौत हो गई उसके बाद लोगों का कहना यही होता है कि आखिरकार इसकी जानकारी आपने पहले क्यों नहीं दी? आपको जब अचानक से जब स्थिति बदली तो इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। अचानक से आप कह रहे हैं कि मौत हो गई। अगर आपके पास स्थिति सुधारने को लेकर आपके पास एक समय होगा, एक समय सीमा होगी, आप उसकी जानकारी हमें देते। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उन्हें लेकर के रेफर होते हैं। रांची होता है, रिम्स हम लेके जाते, दिल्ली लेके जाते। कोई भी परिजन अपने परिवार के सदस्य की मौत देख नहीं सकते हैं। लेकिन विगत समय से लगातार ऐसी घटना जो असरफी में देखने को मिली, जिसको लेकर लगातार अभी यहाँ पे हंगामा भी हुआ, लोग आईसीयू तक भी पहुंचे। लेकिन ये आज नहीं है, और यहाँ पे हम सभी भी, जितने भी लोग यहाँ पे परिजन हो और जितने भी लोग हैं, साक्ष्य थे यहाँ पर, लोग साक्षी रूप से यहाँ पे मौजूद थे। साफ तौर पे एक बार में बकायदा कहा जाता है परिजनों को कि जब फॉर्म हमने साइन कराया तो आपने वहां बकायदा साइन किया। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है, हो सकता है साइन करने वाला परिजन पढ़ा लिखा ना हो सकती है उसकी जो, क्या आज भी पहले पेमेंट जमा करने को लेकर परिजनों को कहा गया था अस्पताल प्रबंधन की तरफ से? ये जो पूरी हंगामा है अनुराग जी, ये दरअसल ये पेमेंट को लेकर नहीं है, ये है परिजन के मौत को लेकर। यहाँ पे पेमेंट को लेकर कोई बात ही नहीं है। परिजनों का साफ तौर पे यह कहना है कि मैं सक्षम हूँ, लेकिन आप मुझे इन्फॉर्म करो। हॉस्पिटल प्रबंधन को लेकर के लोगों का यह कहना है कि आप एटलीस्ट मुझे एक समय दो ताकि मैं अपने परिजन की जान बचा सकूं। जो ये लिलकारी है, आप देख रहे हो कि अभी भी परिजन रोते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे बकायदा परिजन रोते चिहारते आईसीयू तक चले गए, लेकिन प्रबंधक आज भी आंख मूंद किए हुए। और ये आज नई बात नहीं है। असरफी एक नामी ग्रामी अस्पताल है, यहाँ पे ये मामला आज का नया नहीं है, पहले भी आया हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो ये लगातार इस तरह की अनदेखी है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक आम जन के साथ हो रही है, और ये जो पूरे हालात हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा करनी चाहिए लोग। पहले भी अंबर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कई बार हंगामा भी हमने देखा असरफी अस्पताल में। तो ऐसी क्या बात है, क्यों प्रबंधन क्यों मजबूर है? क्या यहाँ डॉक्टर सक्षम नहीं है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि ये मरीज की जान चली जाती है? अगर आज भी डॉक्टर्स बता देते कि पेशेंट की स्थिति नाजुक हो रही है तो शायद परिजन उसमें कुछ एक्शन लेते या रेफर कराते। क्या डॉक्टर्स यहाँ इतने भी सक्षम नहीं है कि पेट दर्द, जिस मरीज को मामूली सा पेट दर्द था, उसकी जान बचा सके? तो क्या यहाँ ये तो सवाल डॉक्टर्स की काबिलियत पे भी उठता है और अस्पताल प्रबंधन पे भी उठता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीधे तौर पे इसे मनमानी कही जाएगी। एक लाइन में इसका जो जवाब है वो है मनमानी। डॉक्टर्स
कोई भी डॉक्टर जो है उसे भगवान का रूप कहा जाता है। कोई भी डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं कि उनके उनके पास जितने भी मरीज आते हैं उनकी मौत हो, लेकिन डॉक्टर जब प्रयास करते हैं तो उसमें साफ तौर पे यह भी कहना रहता है कि जो प्रबंधक होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी है, उनका भी जवाबदेही है। जो ऊपर से आदेश आता है उसके हिसाब से डॉक्टर्स काम करते हैं, और ये सच्चाई है। प्राइवेट अस्पताल में खासतौर पे ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन जब इस तरह के मामले विगत समय से लगातार हंगामा अभी भी जारी है या फिर हंगामा थम चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार और लगातार ऐसी घटना जब देखने को मिली तो ये कहां जी आयुष, बता दूं, परिजन का हंगामा तो अभी थम गया है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो परिजन हैं, वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि आखिर उनका कोई अपना करीबी, अपने घर का सदस्य की मौत हो गई है। और हम कोशिश करते हैं, अपने कैमरामैन को, अपने सहयोगी को मैं कहूंगा कि अंदर का नजारा भी हम दर्शकों को दिखाएं, जहां पे जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। घटनाक्रम के बाद पुलिस भी यहाँ पे, धनबाद पुलिस भी पहुंच गई है और ये परिजन आईसीयू तक पहुंच गए थे। आप सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं अस्पताल पे, अस्पताल प्रबंधन पर और डॉक्टर्स पे कि आखिर उन्होंने अपने घर का बेटा खो दिया। आप सुन सकते हैं। क्या कुछ हुआ है? मेरा जिंदा भाई चल के आया और चल के आने के बाद अंदर ये लोग आईसीयू में भर्ती कर लिया। भर्ती करके और इन लोग बोला 50,000 का लाओ, 20,000 का लाओ, 30,000 का लाओ, सारा दवाई लाते रहा। और 10 बजे सुबह भर्ती हुआ आईसीयू में, बोला भर्ती। और हम लोग को बोल रहा है कि दवाई चल रहा है, इलाज चल रहा है, आप लोग शांति रहिए, आप लोग शांति रहिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। हम लोग काजे नहीं किया कि रूह निकाल के बोलता शांति बनाए रखे। मेरा भतीजा जब गया 9 बजे से टोरा तो बोलता मेरा पापा नहीं है। इन लोग पानी तक नहीं पिए दिया। लेकिन तब तक ये लोग जानकारी नहीं दिया है कि मौत इन लोग 7 बजे तक ना, 7 बजे तक ये लोग नहीं दिया जानकारी। ताला बंद कर दिए थे, ताला घुसने नहीं दे रहे थे। ताला ने, हम लोग जबरदस्ती घुसे, ताला बंद कर दिए थे, ताला बंद कर दिए थे। परिवार को बोल रहा था बुलाने के लिए, हाँ बोल, परिवार को बुला दे, नहीं बुला रहा था, बोला परिवार को बुला दीजिए। मरीज बोल रहा था परिवार को बुला दीजिए। पेट में दर्द होने का बात था, अचानक से इस तरह का क्या हुआ कि मौत का? ये तो इन लोग न जाने, डॉक्टर लोग ना, आप लोग को इसकी जानकारी नहीं दी कि आखिर क्या बात है? बता ही नहीं रहा था, बता ही नहीं रहा था, बता रहा था, रिपोर्ट बता ही नहीं रहा था, इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहा था। रिपोर्ट के बारे बोलेगा, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जाएगा, रिपोर्ट आप देंगे, रिपोर्ट देंगे, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया। रिपोर्ट नहीं आया। आप लोग रिपोर्ट लीजिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट सुबह हुआ 1 बजे के अंदर रिपोर्ट बोला कि आ जाएगा आपका 1 घंटा के अंदर। 1 घंटा नहीं, शाम कर दिया। मेरा भाई हमसे हाथ नहीं छोड़ रहा था, बोला मैया हमको अच्छा नहीं लग रहा, लहर दे रहा, दर्द दे रहा, हमको ले चलो यहाँ से, हमको यहाँ ठीक नहीं लग रहा। फिर भी डॉक्टर लोग बोला कि नहीं अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यहीं रहने दीजिए। हम लोग बोला दवाई मंगवा रहे, दवाई हम लोग मंगवा, हम लोग को नीचे भेज दिया। नीचे भेजने के बाद उसके साथ क्या घटना किया नहीं किया हम लोग चुप रहे। हम लोग बोले मिलना है, इतने देर में बोला कि नहीं है। क्या किया उसके साथ हम लोग देखे नहीं। तो आखिर शुरुआती दौर में जब यहाँ पे आप लोग भर्ती कराएं तो जितने भी डॉक्टर प्रबंधक यहाँ पे जितने भी थे उन लोगों का क्या कहना था कि नहीं सब नॉर्मल है और सब चीज सब नॉर्मल। डॉक्टर डांट रहे हैं सिस्टर लोगों की, जाओ ध्यान दो, वहाँ सीरियस है। डॉक्टर अपने आ रहा, बस एडवाइस देके जा रहा कि ऐसे करना वैसे करना, मतलब केयरलेस है, कुछ नहीं देख रहा है, समझे? जैसे इतना सांस प्रसार चल रहा, कुछ नहीं। लेने के लिए गया तो भी वो जैसे हाथ में दवा नहीं दिया, कहीं इसकी जान है, तुम खाली बिल जैसे यहाँ दे दो, दवा हम जैसे भेज देंगे। वो दवा वहाँ कहाँ भेजा, ये लगता है साले जो अंदर सब ये लोग पार्सल कर रहा है, गेम खेल रहा है।
आप लोगों ने अभी तक कितने रुपए जो है प्रबंधक को दे दिए हैं? आने जो मेरा नाती लोग दिया है, हमको मालूम नहीं है, नाती लोग दिया। लेकिन जो मौत की खबर है यहाँ पे, जो मानिए कि अस्पताल ने जो आप लोग पुष्टि की कि मौत हो गई, वो अचानक से किया या फिर आप लोगों को पहले से नहीं मालूम था? हम लोग को मालूम ही नहीं होने दिया, मालूम हम लोग को होने नहीं दिया। 6:30 बजे जाकर के हम भेंट किए उससे, 6:30 बजे, लेकिन उस टाइम ठीक था। फूफा को पानी बिना तड़पा दिया, हम लोग सोचते दर्द तड़प पानी बिना तड़पा दिया गया, पानी मांगते रह गया, पानी नहीं दिया, लेकिन पानी नहीं दिया, पानी नहीं देने दिया। तब जो वो जबरदस्ती थोड़ा सा पानी दिया मुंह में, यही लड़का है। यहाँ पे जब आपने अपने परिजन को भर्ती कराया तो यहाँ पे जैसे वो आप उनको लेकर के हैं, तो क्या अचानक से बताएगी कि मौत हो गई या फिर? जी नहीं, 10 बजे हम लेके आए थे इसको सुबह में, तो हम रिपोर्ट भी अल्ट्रासाउंड करा ली थी क्लिनिक लैब में, तो हम डायरेक्ट यहाँ से रिपोर्ट लाके देखे, वो देखिन बोला हाँ रिपोर्ट में ऐसे ऐसे है, आपको ऑपरेशन करवाना होगा, उसमें रिस्क कवर करना है ऑपरेशन का टाइम में, अभी आप पैसा वैसा जमा कर दीजिए। मतलब ऑपरेशन किस कारणवश कराना होगा, क्या मतलब कुछ? क्या पेट में दर्द था, रिपोर्ट नहीं मिला तो सर कैसे पता चला? मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, रिपोर्ट आगा तब ना पता चलेगा। आपको बस बताया कि ऑपरेशन कराना है, किस चीज को ऑपरेशन करना है इसकी जानकारी कुछ जानकारी देना, आप पैसा जमा कर दी, पैसा पे पैसा लेते चलिए, समझे ना? कितने के लमसम में पैसे आपसे लिया गया है अब तक? कम से कम 40 ऊपर ले चुका सर, खाली बिलिंग 40,000। हाँ 40 काउंटर में दिए, फिर मेडिकल में अलग दिए, समझे ना? कभी वहाँ 1700, कभी 4000 रुपया। अब मेडिकल का भी जो होता है ना कंडीशन, वो मेरे हाथ में नहीं मिल रहा, बोला आप यहाँ पैसा काउंट कर दीजिए, अपने आप चल जाएगा, पेशेंट के पास चल जाएगा, दवा आपके हाथ में नहीं, आप कौन दवा आ रहा है, क्या दवा आ रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं। अब आईसीयू में कोई जाएगा तब ना पता चलेगा इसे ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, और आईसीयू में जाने भी नहीं दे रहा, 5:30 बजे टाइमिंग है, घुसाया लगभग आईसीयू में 2 बजे शायद, लगभग 2 बजे घुसाया है, तो हम बोले मिलने दीजिए जरा सा, तो नहीं मिलने दे रहा। फिर 3 बजे गए हम मिलने के लिए, तो हम पूछे पापा से कुछ प्रॉब्लम है, तो बोला हाँ प्रॉब्लम है, हमको पानी चाहिए। और वो कितना देर से सर, आधा से 1 घंटा तक बोला हमको पानी दो, पानी दो, मतलब पानी चल रहा है, लेकिन जो गला होता है सूख गया था, बोला 4-5 बूंद पानी दे दो। तो नर्स को बोले ना, तो नर्स बोले डॉक्टर मना किया, हम लोग डॉक्टर को कॉल तो किया, डॉक्टर है ही नहीं आईसीयू में एक बार भी। जो मेरा नीरज करके लिया है ना, वो मतलब एक बार भी देखा नहीं हम लोग का कि हाँ है कि नहीं, ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट का हालत कैसा क्या है नहीं, वो सामने से देखा ही नहीं, पता नहीं रिपोर्ट में सिग्नेचर है कि नहीं, कुछ रिपोर्ट भी अभी तक हाथ में नहीं मिला हम लोग को, समझे ना? पानी पानी तो नर्स को बोले, नर्स बोला अभी डॉक्टर मना कि हम अभी नहीं देना, आधा 1 घंटा बाद दे दीजिएगा। फिर गए तो देख रहे फिर बेचैनी हो रहा, तो हम बोलबो कि हमारे नीचे आया चिल्ला चिल्ली करे लगे, हमने यहाँ आप लोग गप सड़क्का लगा रहे, वहाँ आईसीयू में पेशेंट पड़ा हुआ, आप बोले खाली आईसीयू में भेज देते ठीक हो जाएगा जी। मतलब सीधे तौर पे प्रबंधक की लापरवाही और डॉक्टर बहुत जब इतना बोले ना, तब जाके गए आदमी गए वहाँ जाके पूरा नर्स को सुनाई कि आप लोग यहाँ कौन सी गप सड़क का करे, पेशेंट का। आपने सुना कि किस तरह से मृतक के परिजनों ने इस अस्पताल प्रबंधन की पूरी करतूत आपके सामने रखी है, कैसे हजारों का बिल थमाया जाता है, कैसे दवाइयां अंदर ही अंदर पास हो जाती हैं, कैसे आईसीयू में मरीज को भर्ती कर कर डॉक्टर का कोई अता पता भी नहीं होता है। यह महंगे अस्पताल जहां उम्मीद जताई जाती है कि मरीज के इर्द गिर्द हमेशा एक डॉक्टर रहेगा, लेकिन आईसीयू में भर्ती करने के बावजूद इस असरफी अस्पताल में ना तो डॉक्टर देखने आते हैं और ना जो नर्स इस मरीज के लिए लगाई गई थी वो ये जरूरत समझते हैं कि एक मरीज अगर आईसीयू में भर्ती है तो उसकी देखरेख की जाए। हमारे साथ लगातार हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर और सहयोगी अंबर कलश लगातार बने हुए हैं। हम आपको फिर से एक बार अशरफी अस्पताल लेकर चल रहे हैं और जो वहां जो कुछ भी हो रहा है अंबर, वो दर्शकों से साझा करें। जी आयुष, जिस तरीके की ये पूरा घटनाक्रम अंबर ने बताया, और अभी भी जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पे कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके मरीज की जान गई है, और क्योंकि पहले ही 40,000 इन्होंने जमा किया था, उसके बाद मैं फिर 1 सेकंड सर इंक्वायरी एकदम लीजिए, कड़ा एक्शन लीजिए यहाँ पे। क्या ऐसा कोई भी है, अमीर हो या गरीब हो, जान न मारा जाए जान पूछ के, समझे? सिर्फ पैसा का डिमांड सर, सिर्फ पैसा का 20,000 जमा कीजिए, 25। देखिए इंसान का, मेरे पापा का खत्म हो गया पोजीशन, फिर भी बोला कि आप सिग्नेचर कीजिए और जाके वहाँ पैसा जमा कीजिए।
कीजिए सर। कितना पेमेंट कर दिया आप? बोले तो सब सर कि हम 40,000 पैसे जाके जमा किए और उसके बाद जो पैसा दिए ना 40,000 के ऊपर, उसका बिलिंग का रसीद हमको नहीं मिला अभी तक। अभी कुछ और डिमांड कर रहे हैं ये लोग? किन लोग? अभी तो कुछ बोलबे नहीं की। अभी देखिए हो सकता और भी बिल मांगे कि और भी दे दीजिए 1 लाख रुपया। हम बोले सर अगर पैसा लगता तो अब लगाइए, अच्छा से अच्छा लगाइए। अगर नए ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है लगाइए, जो लगाना लगाइए, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा से कराइए। बाद में सर बोला था कि 5-6 दिन रहेगा और मतलब 70 से 80 हजार खर्च करेंगे, समझे। वो भी उसमें भी 15,000 का दवा खाली रहेगा, समझे। और देखिए एक ही दिन में इतना खर्चा कर दिया सर, और एक ही दिन में मार भी दिया। बहुत लापरवाही सर, लापरवाही नहीं जिसका जानते हैं, जब उसका जान निकल चुका था सर, हम गए, ये पहले गया था, हम गए, हम देख रहे हैं कि उसका चेस्ट को पंप कर रहा है ये लोग, हम समझ गए कि खत्म हो रखा है और घेर दिया। तो वो जो इन लोगों का जो कवर नहीं होता पर्दा से घेर दिया था, और सिर्फ नर्स था वहाँ पे, कोई डॉक्टर नहीं सर। डॉक्टर है ही नहीं सर। नाम उसका है क्या, कौन? नीरज करके। हाँ, नीरज आनंद ऐसे कुछ नाम है सर, वो जानते हैं। मतलब वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था सर। जब इससे सिग्नेचर वहाँ देखिए पंप हो रहा है और इससे सिग्नेचर हर बात नहीं ली। हम मैडम से पूछे, मैम कुछ है तो आप बता दीजिए ना साइड से, हमको आप बता दीजिए। वो एक होता है ना, झूठ बोलना सबको नहीं आता, मुंह से लड़थड़ाने लगी। वो समझ गए कि इसमें दिक्कत। हम इसको बोले रुको यार, रुको। उसके बाद हम नीचे आए, और नीचे आए। कब बताया आपको कि मरीज आपका नहीं रहा? नहीं बताया, हम अपने से देखे। हम जाके जब निपल से चेक किए तो देखे मेरे पापा का नहीं है कुछ। तब बोले कि हाँ आपका पापा नहीं है। कुछ बोलिए नहीं, खाली बोले कि हो रहा है। आप पेशेंस रखिए, हो रहा है, पेशेंस रखिए। अभी तक मतलब इनका कहना बताता नहीं सर। हो सकता है अगर हम नहीं चेक करते हैं तो और बिल पे बिल सटाते जाते हैं। आपका पापा का खुद नहीं कर रहा है, आप पैसा जमा कीजिए। हॉस्पिटल में पेट्रोल मार के माचिस मराइए, बस यही मांग है हम लोग का। मेरा भाई को जीते जी को मार दिया, जीते जी को चल के आया, मरवाइए। और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सब आदमी आता है, मरवाइए, माचिस मरवाइए। नीचे आए हम, जब 10 बजे आए सर, 10 बजे हम आए, दौड़ के आए, और हम जाके चिल्लाए कस के वहाँ पे जाके कि पेशेंट वहाँ मर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए, आप लोग को कुछ लग रहा है। तब भी लोग हड़बड़ा के गया है सर, तब इन लोग गया हड़बड़ा के। डॉक्टर को बोल रहे अगर आपसे नहीं संभाल रहा तो आप हमको रेफर कर दीजिए। जाते वक्त अगर नहीं हो रहा है तो आप रेफर कर दीजिए, लेकिन कुछ नहीं, कुछ बोलिए। जाते वक्त एक डॉक्टर भेटा, हम बोले कहाँ जा रहे हैं जी, क्या हो गया? बोलते नहीं, चेस्ट में कोई इंजेक्शन लगा दिए और ऑक्सीजन की जगह क्या बोलते हैं। जरा से भी नहीं देखिए, इतना लापरवाही ना। सीसीटीवी फुटेज निकालिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो है सर है ना, वो गेली नहीं किया। उससे मेरे भाई को लौटा दे, मेरे भाई को लौटा दे, मेरे भाई को लौटा दे। मेरा छोटा भाई का जान ले लिया इन लोग एकदम। हॉस्पिटल में ताला मरवाइए, आप लोग का हैसियत है तो ताला मरवाइए, जांच करवाइए। जी आयुष, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, परिजन का साफ तौर पे आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही और डॉक्टर की लापरवाही से उनके मरीज की जान चली गई। और परिजन डिमांड कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इस अस्पताल पे ताला लगाया जाए। और यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद थे, उनका भी यही आरोप था कि उनके परिजन के साथ या उनके घर के किसी परिजन की भी मौत हुई है, उनके परिजन की भी मौत हुई है। और ये कोई पहला हादसा नहीं है कि यहाँ मरीज की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की जाती है। अगर कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट को यहाँ एडमिट कराया जाता है तो सबसे जरूरत की बात होती है कि उस मरीज की जान बचाई जाए। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए डॉक्टर की और अस्पताल प्रबंधन की कि उस मरीज की जान बचाई जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। और आज के केस में भी वही हुआ है कि तमाम परिजन यहाँ मौजूद रहे, वो अपडेट लेना चाह रहे थे डॉक्टर से, यहाँ के प्रबंधन से कि आखिर मेरे मरीज की स्थिति क्या है, लेकिन उन्हें कोई अपडेट करने वाला यहाँ नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपके परिजन की स्थिति नाजुक है, आप उन्हें कहीं बाहर ले जाइए, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर की तरफ से या अस्पताल प्रबंधन तो आदत हो गई है ना कि अगर कोई मरीज को ये क्रिटिकल कंडीशन में देखते हैं तो ये ना उसे सिर्फ मरीज समझते हैं, ये उसे एक मुल्ला समझते हैं कि एक बकरा कटने आया है, इसको अच्छे से काट लो। अशरफी अस्पताल जैसे कई अस्पताल हैं जो कि सिर्फ इस ढंग से मरीज को देखते हैं कि वो हमारे लिए एक धंधा है, हमारा बिजनेस है। एक डॉक्टर के तौर पर या फिर एक अस्पताल प्रबंधन के तौर पर उसे मरीज की तरह नहीं देखते हैं। जैसा कि मृतक के परिजनों ने बताया कि पैसे पर पैसे लिए जा रहे थे, और यहां तक कि जब मृत्यु हो गई तब डॉक्टर्स ने नहीं बताया, अस्पताल के लोगों ने नहीं बताया कि उनकी मौत हो गई। शायद उनकी मंशा रही होगी कि अभी और बिल ऐड लिए जाए। हमने एक बॉलीवुड की फिल्म देखी थी, अनुराग, अक्षय कुमार की फिल्म थी, इसी तरह की कुछ तस्वीरें वहां भी नजर आई थी। लेकिन धनबाद में, कोयलांचल में
वो रियल लाइफ में नजर आ रहा है। वो तो रील थी, लेकिन जिस तरह से मृतक के परिजनों ने बताया, हूबहू एकदम एक्चुअल तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। अनुराग जी आयुष, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अक्षय कुमार की जो मूवी थी वो आज हमें वो रील था और आज हमें उसका रियल पिक्चर इस असरफी अस्पताल में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से परिजनों को, मरीज के परिजनों को गुमराह किया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपका मरीज ठीक है, हम इलाज कर रहे हैं, डेली अभी खर्च होगा, और अमाउंट भी बताया जा रहा था कि अभी इतना खर्च होगा, इतना दवाई में खर्च होगा, आप उसे स्लाइन चढ़ रहा है, उसे इंजेक्शन लगेगा, सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है जब मरीज की मौत हो गई, जैसा कि मरीज के जो सुपुत्र थे, उन्होंने बताया कि वो और उनके एक रिलेटिव थे, वो लोग जब गए ऊपर आईसीयू में तो उन्होंने देखा कि वहां पे क्या वहां कोई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं या कोई अस्पताल प्रबंधन के लोग मौजूद हैं, क्योंकि हमने परिजनों का पक्ष जाना है और अस्पताल प्रबंधन क्या कहना चाहती या फिर जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद है वो क्या कहना चाहते, ये भी दर्शकों को जानने जरूरी है। क्या ऐसे कोई शख्सियत वहां मौजूद है? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि पुलिसकर्मी से भी हम बात करें, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो अभी कोई बात करने के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि पुलिस की भी बाइट अपने दर्शकों को सुना सकूं, लेकिन अभी की जो स्थिति ये है आयुष, मैं आपको बता दूं असरफी अस्पताल के बारे में कि यहाँ इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और कई जो मृतक के परिजन और उनके साथ जो आसपास के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी और हमें यही बताया कि उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जब वो अपने मरीज को लेकर यहाँ पहुंचे हैं असरफी अस्पताल, तो उनके भी कई जो उनके लोग थे, उनकी भी मौत यहाँ हुई है और बस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। उनका ये भी आरोप है कि असरफी अस्पताल में डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं। लाइफ सेविंग डॉक्टर्स का होना बहुत जरूरी है और डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। उसके बाद भी अगर डॉक्टर्स इलाज में कोताही बरतेंगे, अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल अगर इलाज में कोताही बरतेगा, जो मेन सबसे प्रमुख बिंदु है कि मरीज की जान बचाना, सबसे जो पहला काम है डॉक्टर्स का, अस्पताल प्रबंधन का, उनका ये है कि मरीज की जान ना जाए और उनकी जान बचाई जाए। लेकिन उस मामले में ये असरफी अस्पताल फेल होता दिख रहा है हमें। और आज फिर एक घर का चिराग बुझ गया और आज फिर एक घर ने अपना बेटा खो दिया, बस डॉक्टर्स की लापरवाही से। और आयुष, में इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो किस तरीके से मरीजों को लूटते हैं, वो तो है ही। आज भी वो हमने सुना, अपने दर्शकों को सुनाया कि आरोप लगाया जा रहा था कि पहले पैसा जमा लिया गया उनसे 40,000, हर तरीके का पैसा लिया गया, अब इसमें खर्च है, उसमें खर्च है। और उसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि असरफी अस्पताल के बाहर 8 लेन सड़क है और उस पे 1 लेन पूरा इनका पार्किंग और इनके एम्बुलेंस से पूरे इस लेन पे कब्जा है। तो आपके पास ना पार्किंग की सुविधा है, अगर आपके पास गाड़ियां ज्यादा हैं तो आप पार्किंग की सुविधा बनाइए। आप डॉक्टर्स अच्छे नहीं रख रहे हैं, आप मरीज की जान बचाने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आप पैसा कमाने का जो होड़ है वो प्राइवेट अस्पताल में हमें अक्सर देखने को मिलता है। मरीज की मौत की बात कर रहे थे अनुराग, लेकिन कुछ अस्पताल बनाने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ रेगुलेशंस है जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। उसमें यह होता है कि कम से कम इतना एरिया अस्पताल के चारों तरफ छोड़ा जाए कि वहां फायर ब्रिगेड की वाहन घुस सके। इस अस्पताल को देखकर यह साफ पता चल रहा है कि ना जगह छोड़ी गई है फायर ब्रिगेड के वाहन घुसने के लिए, और पार्किंग की तो बात छोड़ ही दीजिए, इन्होंने अपना जमीन समझ रखा है 8 लेन को। जी बिल्कुल, 8 लेन सड़क है अस्पताल के बाहर और उस पे पूरे 1 लेन पे आयुष, पूरे 1 लेन पे इनका पार्किंग, इनके एम्बुलेंस का कब्जा है। अगर आपके पास पार्किंग नहीं था तो आप इस तरीके से अस्पताल यहाँ पे बनाए क्यों? आपको तमाम सुविधाएं देखनी थी कि आप पार्किंग हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुस सके, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। इनफैक्ट आप डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं रख रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यहाँ पे जान चली जा रही है अगर कोई अपना मरीज यहाँ लेके आ रहा है। अभी जैसा एक मृतक के परिजन का आरोप था कि अस्पताल में केरोसिन छिड़क के आग लगा दिया जाए और ये अस्पताल पे ताला लगा दिया जाए, तो कोई भी अगर परिवार अपना बेटा, अपना परिजन खोएगा अपने। TV45 किसी भी तौर पर हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन जिस रूप से
जो बहन है मृतक की वो कह रही थी, जितनी आक्रोशित ढंग से वो कह रही थी, ये साफ झलक रहा है कि अस्पताल के लोगों ने मृतक के परिजनों को कितना मूर्ख बनाने की कोशिश की है। और जब सच उजागर हुआ, और सच उजागर हुआ भी किसकी सतर्कता के कारण, परिजनों की सतर्कता के कारण। ऐसा नहीं था कि वहां डॉक्टर आए और इलाज शुरू हो गया, नहीं, मरने के बावजूद इसे गुप्त रूप से छुपाया गया। और जाहिर सी बात है क्यों छुपाया गया, ये दर्शक भी समझ रहे हैं कि सिर्फ पैसे ऐंठने का विचार था कि अभी कुछ देर और रख लो और पैसे कमा लिए जाएंगे। जब अपना मन भर जाएगा, जब मरीज के परिजन पस्त नजर आएंगे, तब बोल दिया जाएगा कि आपके परिजन नहीं रहे। हमें तो साफ झलक रहा है कि ऐसा ही होता है अशरफी अस्पताल में। जी आयुष, बिल्कुल आपने जो कहा और हमने जो अपने दर्शकों को बताया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज भी वही हुआ, पहले पैसा लिया गया, उसके बाद परिजनों को अपडेट नहीं किया जा रहा है कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपका पेशेंट कितना क्रिटिकल है, कोई अपडेट नहीं। बस वो इलाज के नाम पे दवाइयां मंगा रहे थे, स्लाइन चढ़ाया जा रहा था, और उसके बाद भी जब पेशेंट मरीज की मौत हो जाती है, उसके बाद भी अपडेट नहीं किया गया है कि मरीज की मौत हो गई है। परिवार वाले खुद जाते हैं, खुद देखते हैं, तब चिल्लाते हैं नीचे आके, और उसके बाद बताया जाता है कि हाँ आपके मरीज की मौत हो गई है। तो ये सरासर लापरवाही है, और इस लापरवाही पे भी लगाम लगनी चाहिए आयुष। जिस तरीके से डॉक्टर्स मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, उसी तरीके से पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर मरीज की मौत हो जाती है, कई मामलों में ऐसा होता है, डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, डॉक्टर्स जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशरफी पे क्यों आए दिन उंगलियां उठ रही हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आज हमने उसका हमने सबूत भी आज तो एक सबूत हमने देखा ही, और जो यहाँ पे जो साथ में लोग आए हुए हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार वालों के साथ या उनके साथ भी यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं। और हमारे साथ एक और हैं। जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरा चचाने का 3 दिन रख करके बोलता है कि अभी ठीक है ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन लगा रहा, चढ़ने नहीं दे रहा। उसके बाद में 3 दिन के बाद में बोलता है कि डेट कर गया। रात भर ठंडा। कितने दिन पहले की बात? हो गया 5-10 साल हो रहा है। 10 साल। जी हाँ, ये इसका लक्षण है। पैसा पहले ले लेता है और उसके बाद में एडमिट करता है, बोलता है कि पैसा लेकर आइए तब एडमिट करेंगे। जी आयुष, तो आपने सुना कि यहाँ पे और जो लोग हैं, मैं जो बात कर रहा था वो बिल्कुल सच है, और अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। एक और अनुराग, अभी तक तो हम कह रहे थे कि ये अस्पताल की लापरवाही है, अब लापरवाही नहीं कहेंगे, ये अब साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन की मनमानी झलक रही है। ये मनमानी कई लोगों की जान ले चुकी है। ये जो मगरमच्छ अस्पताल के रूप में बने हुए हैं, सिर्फ पैसे ऐंठना जानते हैं, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीवित है या मर रहा है, किसने जमीन बेचकर पैसा दिया है, किसने कर्ज लेकर पैसा दिया है, इसे कोई मतलब नहीं। इस अशरफी अस्पताल जैसे कई अस्पताल हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अस्पताल खोले हैं, और सेवा की भावना इनमें बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अशरफी अस्पताल नाम बहुत बड़ा है, धनबाद शहर में सबसे बड़े निजी अस्पतालों में से एक गिना जाता है, लेकिन इनकी लापरवाही देखिए या मनमानी देखिए। अस्पताल में भर्ती करने से पहले मरीज को 40,000 रुपये ले लिया जाता है। मरीज के परिजन कहते हैं कि मेरा मरीज जो था वो पैदल चलते हुए आया और अब नहीं रहा। आखिरकार यह अशरफी अस्पताल कर क्या रहा है? अभी जिस तरह से आपने सुना कि एक पहले के मामले के बारे में भी जिक्र किया गया, उसमें क्या जिक्र था कि 3 दिनों तक मरीज को रखा गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 दिनों के बाद अचानक मौत हो जाती है। कैसे? एक मरीज को आईसीयू में रखा जाता है, अशरफी अस्पताल के आईसीयू में मरीज को रखा गया, मोहम्मद सरफराज को रखा गया, और उस आईसीयू में डॉक्टर ही नहीं थे। तो क्या महज आईसीयू में रखने से मरीज ठीक हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आईसीयू में रखने से अलग से बिल जुड़ेगा। ठीक है, 15,000 की दवाइयां मंगाई जाती है, फिर 20,000 की दवाइयों की डिमांड होती है। फिर भी जब मरीज की मौत हो जाती है, परिजनों को नहीं बताया जाता। कारण क्या है? कारण सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य होगा। और आखिरकार जब लड़ झगड़ कर, सबसे लड़ते हुए मृतक के परिजन जाकर पहुंचते हैं अपने मरीज के पास, देखते हैं कि उनकी नब्ज नहीं चल रही है। ऐसे में किसी भी परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है। एक बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से
आज धनबाद के लोग परेशान हैं। और ना सिर्फ धनबाद के लोग, यहाँ धनबाद शहर में दूर दूर से भी लोग आते हैं। और अशरफी अस्पताल, ऐसा होता है कि कई अस्पताल होते हैं जिनके नाम बहुत फैल जाते हैं, लेकिन इनके काम बिल्कुल छोटे हैं। नाम बड़े, दर्शन छोटे। अब आप सोचिए कि ये अस्पताल की लापरवाही है या मनमानी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।